अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुल्लज़ी सख़्ख़र लकुमुल बहरा लितजरियल फुल्कु फ़ीहि बिअमरिही वलितब्तगू मिन फ़ज़लिही वलअल्लकुम तशकुरून। वसख़्ख़र लकुम मा फ़िस्समावाति वमा फ़िल अर्ज़ि जमीअन मिन्हु इन्न फ़ी ज़ालिका लआयातिन लिक़ौमिन यतफ़क्करून। क़ुल लिल्लज़ीना आमनू यग़फ़िरू लिल्लज़ीना ला यरजून अय्यामल्लाहि लियजज़िय क़ौमन बिमा कानू यक्सिबून। मन अमिल सालिहन फलिनफ्सिही वमन असाअ फ़अलैहा सुम्म इला रब्बिकुम तुरजऊन। वलक़द आतैना बनी इस्राईलल किताब वल हुक्म वन्नुबुव्वत वरज़क़नाहुम मिनत तय्यिबात वफ़द्दलनाहुम अलल आलमीन वआतैनाहुम बय्यिनातिन मिनल अम्र फमख्तलफू इल्ला मिन बअदि मा जाअहुमुल इल्मु बग़यन बैनहुम इन्न रब्बका यक़ज़ी बैनहुम यौमल क़ियामति फ़ीमा कानू फ़ीहि यख़्तलिफ़ून। सुम्म जअलनाका अला शरीअतिन मिनल अम्रि फ़त्तबिअहा वला तत्तबि' अहवाअल्लज़ीना ला यअलमून इन्नहुम लन युग़नू अन्का मिनल्लाहि शैआ व इन्नज़्ज़ालिमीना बअज़ुहुम औलियाउ बअज़ वल्लाहु वलियुल मुत्तक़ीन। हाज़ा बसाइरु लिन्नासि वहुदन वरहमतुन लिक़ौमिन युक़िनून। अम हसिबल्लज़ीना इज्तरहुस्सय्यिआति अन नजअलहुम कल्लज़ीना आमनू वअमिलुस्सालिहाति सवाअन महयाहुम वममातुहुम साअ मा यहकुमून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नियत रहने वाला है। वो अल्लाह ही तो है जिन्होंने तुम्हारे लिए समंदर को मुसख्खर कर दिया ताकि कश्तियाँ उस समंदर में चलें खुदा के हुक्म से। वलितब्तगू मिन फ़ज़ली, ताकि तुम समंदर में खुदा के फ़ज़ल को तलाश करो। वलअल्लकुम तशकुरून, शायद कि तुम शुक्रगुजार बन जाओ। वसख़्ख़र लकुम मा फ़िस्समावाति व मा फ़िल अर्ज़ि जमीअन मिन्हु, और अल्लाह ही ने तुम्हारे लिए ज़मीन व आसमान और उनके दरमियान में जितना कुछ है सारा मुसख्खर कर दिया। इन्न फ़ी ज़ालिका लआयातिन लिक़ौमिन यतफ़क्करून, बेशक इन सब चीज़ों में निशानियाँ हैं उन लोगों के लिए जो सोचो विचार करते रहते हैं। क़ुल लिल्लज़ीना आमनू, ए नबी जी आप कह दीजिए ईमान वालों से कि वो दरगुज़र करें उन लोगों से जो अल्लाह की मुलाकात की उम्मीद नहीं रखते। लियजज़िय क़ौमन बिमा कानू यक्सिबून, ताकि अल्लाह ताला ऐसी कौम को बदला दे उन्होंने जो दुनिया में बुरे आमाल किए। मन अमिल सालिहन फलिनफ्सी, जो नेक अमल करेगा उस अमल का करना उसकी ज़ात को फ़ायदा देगा। फलिनफ्सी,
उसकी ज़ात को फ़ायदा देगा। वमन असाअ फअलैहा, और जो बुराई करेगा उसका वबाल भी उसे होगा। सुम्मा इला रब्बिकुम तुरजाऊन, फिर तुम अपने रब की तरफ लौट कर जाओगे। वलक़द आतैना बनी इसराईल अल किताब, ताकि हमने बनी इसराईल को किताब भी दी, वल हुक्म, हिकमतें भी दी, वन नबुव्वत, नबुव्वत भी अता की, वरज़क़नाहुम मिनत तय्यिबात, पाकीज़ा खाने हमने उन पर उतारे। वफ़ज़्ज़लनाहुम अलल आलमीन, और पूरे जहान पर हमने उनको फजीलत दी। वआतैनाहुम बय्यिनातिन मिनल अम्र, और वाज़ेह मामलात उनके सामने हमने भेजे। फमख्तलफू, वो लोग इख्तलाफ में पड़ गए। इल्ला मिन बादि मा जाअहुमुल इल्मु, जब हकीकत का इल्म उनके पास आया। बग़यम बैनहुम, आपस में सरकशी करते हुए। बेशक आपका रब फैसला करेगा उनके दरमियान क़यामत के दिन। फ़ीमा कानू फ़ीही यख्तलिफ़ून, उन चीज़ों में जिनमें इख्तिलाफ करते थे। सुम्मा जअलनाका अला शरीअतिन मिनल अम्री, फिर नबी जी हमने आपको अपने दीन की शरीयत देकर भेजा। फत्तबीहा, आप उसी शरीयत पर चला करें, और उन लोगों की ख्वाहिशात की पैरवी मत करें जो लोग जानने वाले नहीं हैं। इन्नहुम लन युग़्नू अन्का मिनल्लाहि शैअ्अन, ऐसे लोगों के लिए अल्लाह ताला से कोई फ़ायदा उनको नहीं पहुँचाया जाएगा। बेशक ज़ालिम लोग दुनिया में एक दूसरे के दोस्त हैं। वल्लाहु वलियुल मुत्तकीन, और अल्लाह ताला मुत्तकी लोगों के दोस्त हैं। हाज़ा बसाइरु लिन्नास, ये कुरान लोगों के लिए बसीरत है, हिदायत है, रहमत है उन लोगों के लिए जो यकीन करने वाले हैं। अम हसिबल्लज़ीना, क्या उन लोगों ने गुमान कर लिया, इज्तरहुस्सय्यिआत, जिन्होंने बुराइयां की हैं, अन नजअलहुम, कि हम उनको उन लोगों की तरह कर देंगे जो ईमान लाए, जिन्होंने नेक अमाल किए। सवाअन, ये दोनों बराबर होंगे। महयाहुम व ममातुहुम, उनकी ज़िंदगी और उनकी मौत। साअ मा यहकुमून, अगर वो ऐसा ख्याल करते हैं तो बुरा फैसला करते हैं जो अपने दिमागों में लेकर बैठे हैं। बस मेरे अजीज़ दोस्तों, जो उसलूब अल्लाह ताला ने इस सूरत के शुरू में फरमाया, अल्लाह उसी उसलूब पे फरमा रहे हैं कि ज़रा उस अल्लाह की तरफ ध्यान करो जिसने तुम्हारे लिए समंदर को मुसख्खर कर दिया। कि समंदर में कश्तियाँ चलती हैं, कश्तियों को संभालने वाला, रोकने वाला, हवाओं के मुताबिक जाने वाला कौन है? कश्तियाँ डूबती नहीं है, पानी के ऊपर चलती हैं। किसने पानी के अंदर डुबोने की सिफत को ख़त्म कर दिया? हवाओं को बंद कर दिया, हवाओं को चला दिया। हवाएं बंद हो जाए, कश्तियाँ चलना बंद हो जाए, ताकि तुम समंदर में जाओ और जाकर मछली का शिकार करके और चीज़ें निकाल कर, हीरे निकालो, जवाहरात निकालो, चीज़ें निकालो, ताकि निकाल कर खुदा का दिया वो फजल तलाश करो। और इसलिए किया ताकि तुम शुक्रगुजार बन जाओ। समंदर भी मुसख्खर किया, ज़मीन और आसमान में जो कुछ है, खला भी अल्लाह ने मुसख्खर कर दिया। आज कितने हज़ारों टन का वज़न लेके या कई टन का वज़न लेके एक जहाज़ जो है वो हवा में जाता है। मतलब कौन है जो उसको इतने घंटे रोक रहा है? अल्लाह हवा ही बंद कर दे। अचानक हवा किसी जगह पे बंद हो जाए तो फौरी तौर पर वो ज़मीन की तरफ आएगा, गिरेगा, क्योंकि ज़मीन खींचा करती है। तो बताओ कि कौन है जो संभालने वाला है, चलाने वाला है? कई ऐसे हादसात हुए कि जहाज़ पे जा रहे हैं, अचानक वो ज़मीन की तरफ आना शुरू हो गया कि रास्ते के अंदर हवा ही बंद हो गई। हवा का बीच में एक ऐसा मकाम आया कि जहाँ पर हवा है ही नहीं है। अब क्या होगा, जब हवा नहीं मिलेगी फौरी ज़मीन में आएगा। एक साहिब बता रहे, हम जा रहे थे कि अचानक हवा बीच में ख़त्म हो गई, तो 5000 फीट की नीचे जो है वो कुछ ही मिनटों के अंदर जहाज़ आ गया। खाना सामने पड़ा हुआ था, छत पे लग गया, कई लोगों को चोटें भी लगी। मेरे अजीज़ दोस्तों, बताएं कौन है जो हवाओं को तरतीब के साथ चला रहा है? मुवाफिक हवाएं भी चलाता है और गैर मुवाफिक हवाएं भी चलाता है। या तो दुनिया ने ताक़ीद करके एक अपना बहुत बड़ा एक नाम बनाने की कोशिश की कि हमने ये भी कर दिया, ये भी कर दिया। मेरे अजीज़ दोस्तों, अल्लाह ताला ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के हाथ पर जो हवा को मुसख्खर किया था, रिवायात में लिखा है कि उनके तख्त के ऊपर
1,00,000 का मजमा बैठता था जो कई हजार फीट की बुलंदी पे हवा में रहते थे, और उनकी रफ्तार इससे भी ज्यादा तेज थी, और वो पूरी दुनिया का चक्कर काटा करते थे बिल्कुल ओपन। उसके ऊपर कोई शीशे भी नहीं लगे हुए कि हवा उनको उड़ा के ले जाए। वहीं पर बैठे हुए हैं, वो तख्त उड़ा के लेके जा रहा है और वो आसमान के अंदर उनको लेके दूसरी जगह के अंदर पहुंचा रहा है। तो मेरे अजीज दोस्तों बताएं किस अल्लाह ने उन हवाओं को हमवार कर दिया। इसलिए अल्लाह फरमाते हैं कि मेरे बंदो अपने रब की कौन कौन सी नेमत को झुठलाओगे। तुम्हारा सांस खुदा की नेमत, तुम्हारा देखना खुदा की नेमत, तुम्हारा जबान हिलाना खुदा की नेमत, एक एक नेमत में अल्लाह के वो अंबार हैं खुदा की अताओं के, जिनको तुम शुमार करना चाहो कभी कर नहीं सकते। अभी हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन लोगों को खुदा की बातें बता रहे हैं और वो आगे से नादानियां कर रहे हैं। कुल लिल्लज़ीना आमनू, तो कभी कभार ऐसा मकाम भी आया कि साहबा को गुस्सा आया। ये ग़ज़वा बनी मुस्तलक में ये आयत नाजिल हुई, फरमाया कि साहबा इकराम जो है ग़ज़वे में तशरीफ फरमाया, हुजूर भी साथ है। अब्दुल्ला बिन उबई भी मुनाफिक जो था वो भी मुसलमानों के साथ शरीक है। एक जगह पे पड़ाव डाला तो अपने गुलाम से कहा जाओ पानी लेकर आओ, तो गुलाम ने आने में देर कर दी। पूछा क्यों देर किया, तो उन्होंने कहा जी वो वहां पर हजरत उमर का गुलाम बैठा हुआ था और हजरत उमर ने उससे कहा था कि जब तक हुजूर और हजरत अबू बकर और बड़े बड़े साहबा का पानी ना चला जाए इस कुएं के अंदर से, तब तक किसी और को भरने की इजाजत ना देना। तो उस वक्त उस कमीने ने जुमला बोला अरबी जबान के अंदर कि हमारे ऊपर तो फिर वही कहावत याद आती है अरबी की, सम्मिन कल्बा का या कुलू का, कि अपने कुत्ते को मोटा कर एक दिन तुझे ही खा जाएगा, अपने कुत्ते को मोटा कर एक दिन तुझे खा जाएगा। यानी माज़अल्लाह साहबा को और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुताए नजर से जुमला बोला कि हम गोया कि इनको पाल रहे हैं, हम इनका ख्याल कर रहे हैं और ये हमारे ऊपर ही सवार हो रहे हैं। हजरत उमर को पता चला कि इस मुनाफिक ने ये जुमला बोला, गर्दन तलवार लेके पहुंच गए कि या रसूलल्लाह मुझे छोड़िए, मैं इस मुनाफिक की गर्दन को उतारूं। हुजूर को पता चला, फरमाया कि छोड़ दो। अल्लाह ने आयत नाज़िल की कि ईमान वालों से कह दीजिए कि दरगुजर करें, उन लोगों से दरगुजर करें जो खुदा की मुलाकात का यकीन ही नहीं करते। अगर अल्लाह की मुलाकात का, अल्लाह से मिलने का यकीन होता है तो ऐसे गुनाह क्यों करें, ऐसी नादानियाँ क्यों करें, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऐसी तकालीफ क्यों भिजवाएं। हुजूर ने मना कर दिया कि आप दरगुजर वाला मामला करें कि लोग क्या कहेंगे कि मोहम्मद अपने साथियों को कत्ल करवाता है। फिर आगे अल्लाह पाक ने फरमाया कि याद रखो तुम हुजूर के सामने अच्छा करो तो हुजूर को कोई फायदा नहीं, वो तुम्हारी अच्छाई, तुम्हारा खर्च करना अल्लाह की राह में, तुम्हारा नमाज पढ़ना, तुम्हारा रोजा रखना, तुम्हारे बाकी सब मामलात करना, उसका फायदा सबसे पहले तुम्हारी अपनी जात को मिलेगा। फली नफ्सी, तुम्हारी अपनी जात को मिलेगा कि जिस अमल की वजह से तुम्हें जहन्नुम से बचा लिया जाएगा। इसे फरमाया कि अमल में कमी ना की जाए। आज हमने बड़ी अजीब हदीस पढ़ी तो दिल में बड़ा शौक पैदा हुआ कि इंशाल्लाह जो है कभी भी, फरमाया कि जो आदमी दिन में 12 रकते नफल की अदा कर ले, नफल से मुराद यहाँ पर सुन्नत मुअक्कदा है कि फजर से पहले की 2 सुन्नतें, जोर से पहले की 4 सुन्नतें, जोर के बाद की 2 सुन्नतें और मगरिब के बाद की 2 सुन्नतें, और फरमाया किसी तरीके पर इशा के बाद की 2 सुन्नतें, अल्लाह पाक उसका जन्नत में महल अदा करते हैं और उससे फरमाएंगे कि जिस महल में से चाहो दाखिल हो जाओ। और फरमाया कि जो आदमी जोर से पहले की 4 सुन्नतें पढ़ता है उसका सवाब तहज्जुद के बराबर है, उसका सवाब तहज्जुद के बराबर है। कि अगर किसी आदमी को तहज्जुद नसीब नहीं होती, उसे चाहिए कि जोर की सुन्नतें पढ़े, उसे तहज्जुद का सवाब मिलेगा। और फरमाया कि तहज्जुद वाले को तो मौत ही नहीं आती जब तक दुनिया में जन्नत का घर देख के नहीं मरता और खुदा का वली नहीं बन जाता। तो हम बताएं कि कितना सवाब है इन सुन्नतों को अदा करने का, इन नवाफिल के अदा करने का। हमारे यहाँ तो नमाज ही कम होती जा रही है। लो जी फर्ज ही पूरे हो जाए तो बड़ी गल है। अरे अल्लाह की बंदो, फराइज तो हम कर ही रहे हैं, लेकिन ये नवाफिल हमें उन फर्जों की कमियों को पूरा करने का सबब बन जाएंगे। फरमाया अगर नफलों में कमी, अगर फर्जों में कमी आ जाएगी, ये नवाफिल सुन्नतें दरमियान में आ जाएगी जो फर्जों की तकमील कर देगी। अगर सिर्फ फर्ज ही अदा करते रहे, नवाफिल की तरफ गए नहीं, सिर्फ ज़कात ही अदा की, सदका खैरात में गए नहीं,
तो फरमाया कि जो फ़राइज़ में कमी होगी वो नवाफिल के ज़रिए से अदा कर दी जाएगी। अगर नवाफिल का ज़ख़ीरा नहीं होगा तो फिर फ़राइज़ के अंदर अल्लाह की गिरफ्त पकड़ी होगी, अल्लाह की गिरफ्त मजबूत होगी, फिर इंसान को सवाल व जवाब देना पड़ेगा, वरना दूसरे लोगों का गुनाह और उनके वबाल सर पे डाल दिए जाएंगे। इसलिए मेरे अजीज़ दोस्तों, अमल का शौक़ होना चाहिए। और फरमाया कि जो नहीं करता तो उसका वबाल उसकी अपनी जान के लिए है, फिर तुम्हें अपने रब की तरफ लुटाया जाएगा। फिर अल्लाह ने मुशरिकीन मक्का को बनी इसराइल का बताया कि तुम क्या चीज़ हो, भला याद करो बनी इसराइल को, किस कदर नेमतें हमने उनको दी, नबूवत से माला माल किया। फरमाया कि जन्नत से खाने उतारे, मन सलवा मकान ती के अंदर 40 साल तक उतरता रहा, कपड़े खुद ब खुद बदल जाया करते, सारा कुछ हमने देकर आजमाया, लेकिन सारा कुछ लेने के बावजूद भी उन्होंने अल्लाह की फरमाबरदारी नहीं की, अल्लाह की नाफरमानी पे उतरे। दुनिया के अंदर भी बर्बाद हुए, आखिरत के अंदर भी बर्बाद हुए, सिवाय उन लोगों के जिन्होंने खुदा वहदहु ला शरीक के अहकामात पर अपनी ज़िंदगी गुजारी और अपनी जान को दे दिया। फिर आखिर में अल्लाह ने एक छोटा सा जुमला बोला कि भला ये बताओ कि जो लोग करने वाले हैं, जो नेक अमल में लगने वाले हैं, कि जो बुराइयां करते हैं, भला वो कैसे गुमान करते हैं कि वो उन लोगों के बराबर हो जाएंगे जिनकी नमाज अच्छी, जिनका रोज़ा अच्छा, जिनकी ज़कात अच्छी, जिनके सदकात अच्छे, भला वो कैसे उनके बराबर हो जाएंगे। उनकी ज़िंदगियाँ, उनकी मौतें बराबर नहीं हो सकती हैं। हम ईमान वालों को एक अलग मकाम अता फरमाएंगे। आज हमने पढ़ा जन्नत की सिफत के बारे में, फरमाया कि जन्नत में अल्लाह पाक हर एक आदमी को 2 जन्नत की बीवियां ऐसी अता करेंगे कि जिनके पिंडली की चमक 70 जोड़ों के अंदर से नजर आती होगी। 70 जोड़ों के अंदर से उनकी पिंडली की चमक, उनका खूबसूरत होना नजर आता होगा। फिर फरमाया कि उस पिंडली के अंदर जो हड्डी का गूदा है वो भी 70 जोड़ों के अंदर से नजर आता होगा। फरमाया कि जिसकी मट्टी ज़ाफ़रान की होगी, कान्नहुन्नल याकूत वल मरजान, ये याकूत एक मोती है। फरमाया कि जिसके अंदर धागा डालो तो धागा दरमियान में नजर आता है। फरमाया कैसे ही अल्लाह पाक वो बीवियां बनाएंगे कि जिनकी पिंडली इतनी हसीन होगी कि 70 जोड़ों के अंदर से भी फरमाया कि वो नजर आती होगी। अल्लाह की हर नेमत बेमिसाल है। फरमाया कि जन्नत के 100 दर्जे हैं, जन्नत के एक दर्जे का फासला दूसरे दर्जे तक 100 साल का है, 100 साल का है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेके यानी क़यामत के दिन तक अगर सब लोगों को जमा किया जाए वो जन्नत के एक दर्जे में पूरे आ जाएंगे, जन्नत के एक दर्जे में पूरे आ जाएंगे। खुदा के पास 99 दर्जात और हैं जो अल्लाह पाक अपने बंदों को अता करेंगे। किस कदर वसी जन्नत होगी, जिनके खाने आला, जिनके खाने पाकीज़ा, जिनकी चीज़ें पाकीज़ा, मट्टी ज़ाफ़रान की होगी, बदबू के करीब नहीं आएगी। फरमाया कि जवानी हमेशा की होगी, वहाँ पर कभी मौत नहीं आएगी। ये अल्लाह पाक हर उन लोगों को अता करेंगे लिमन आताबल कलाम, जिन्होंने फरमाया कि अपनी ज़बान में बोलने को अच्छा किया, अपनी ज़बान में बोलने को अच्छा किया, ग़ीबत नहीं की, चुगली नहीं की, ज़बान से किसी को गाली नहीं दी, नमाज को अच्छा किया और रात को तहज्जुद की नमाज पढ़ी। अल्लाह पाक फरमाया कि ये जन्नत उस बंदे को अता करेंगे। फिर फरमाया कि अल्लाह से जन्नतुल फिरदौस का सवाल करो। ये जन्नतुल फिरदौस सबसे ऊपर वाला दर्जा है जिसके ऊपर खुदा का अर्श होगा। अल्लाह पाक जन्नतुल फिरदौस, अल्लाह से फिरदौस का सवाल करो, अल्लाह में जन्नतुल फिरदौस में जगह देना, जन्नतुल फिरदौस में पहुंचा देना। वो खुदा के मुकर्रम जगह होगी, खुदा के करीब जगह होगी कि अल्लाह के देखने में और इन जन्नत वालों के दरमियान में इल्ला किब्रिया व रिदाई, सिर्फ अल्लाह के तकब्बुर की चादर होगी। वो सामने से अपने मौला की ज़ियारत करते होंगे, अल्लाह की बात सुनते होंगे। बस मेरे अजीज़ दोस्तों, अल्लाह में ये मोहब्बत की बातें भी समझा दे और मोहब्बत में लगकर अमल करने वाला भी बना दे। अमल में कोताही ना करें, अमल में लगे रहें, अल्लाह जल्ला जलालुहु को राज़ी करने की कोशिश करते रहें। अल्लाह पाक हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।